लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल विद द नेम HTML लिस्ट। HTML लिस्ट के नाम से हम लोग क्या बनाते हैं, बनाते हैं एक फाइल, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं एक, ठीक है, एक लिस्ट हम लोग क्रिएट करने वाले हैं विद दिस नेम। तो एक मैं टाइटल लेता हूँ HTML लिस्ट। लिस्ट देखो कितने टाइप की होती है HTML में, 3 टाइप की लिस्ट होती है HTML लिस्ट टाइप्स। नंबर 1 ऑर्डर लिस्ट होती है एक, नंबर 2 अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, एंड नंबर 3 एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है, फिर नेस्टेड लिस्ट आप बोल सकते हो इसको, किसका है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ये 3 होती है। ऑर्डर लिस्ट को हम किससे लिखते हैं, OL टैग के थ्रू लिखते हैं, ठीक है। OL टैग के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। और अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम किसके थ्रू लिखते हैं, UL टैग के थ्रू लिखते हैं, UL कुछ इस टाइप से। एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम करते हैं DL टैग से लिखते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब इनके अंदर क्या होते हैं, लिस्ट आइटम्स होते हैं। क्या होते हैं, लिस्ट आइटम्स होते हैं हर एक लिस्ट के अंदर, ठीक है, जिसको हम किसके थ्रू लिखते हैं, LI टैग के थ्रू लिखते हैं, ठीक है। LI टैग के थ्रू हम क्या करते हैं, इनको बनाते हैं। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, लिस्ट बनाते हैं ना एक कि भाई मुझे एक नंबर पे सामान लेके आना है, 2 नंबर पे होना चाहिए, 3 नंबर पे होना चाहिए, तो कुछ उस टाइप से ही चीज़ें हैं। यहाँ पे भी लिस्ट उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट लेते हैं, OL टैग के थ्रू मैं इसको क्या करता हूँ, बनाता हूँ। अब OL टैग के थ्रू बनाने के बाद हम क्या लेते हैं, इसमें लिस्ट आइटम होते हैं LI टैग, ठीक है। LI टैग में सबसे पहले लेते हैं कॉफ़ी, और फिर टी, है ना, टी, कॉफ़ी, मिल्क, ऐसा कुछ करके मैं ले लेता हूँ। तो जितने आपके लिस्ट आइटम्स होंगे वो उनका LI टैग अलग से क्या करना पड़ेगा, LI टैग क्या करना पड़ेगा आपको, अलग से क्रिएट करना पड़ेगा सबका, ठीक है। सबका इसको कर लो फॉर्मेट साथ के साथ में। और कैसे दिखता है ये देख लेते हैं एक बार ओपन विद लाइव सर्वर करके। तो कुछ इस टाइप से देखो नंबरिंग करके आ रही है। नंबरिंग मैंने तो डाली नहीं है इसमें, नंबरिंग कहाँ से आ रही है, नंबरिंग ऑटोमेटिक आ रही है ना, मैंने नहीं डाली है, ऑटोमेटिक कहाँ आ रही है नंबरिंग, किसकी वजह से आ रही है, OL टैग की वजह से आ रही है, इस ऑर्डर लिस्ट की वजह से आ रही है। तो ये कौन सी लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई आपकी, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। और एक होती है आपकी क्या, अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या होती है, अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट UL टैग के, तो जिसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। उसमें लिस्ट आइटम पढ़ते हैं, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी सेम कंटेंट में डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सेम कंटेंट में डाल देता हूँ, फॉर्मेट कर देते हैं साथ में। एंड देन देखो यहाँ पे क्या आएगा, बुलेट्स में आए, इनको क्या बोलते हैं, बुलेट्स बोलते हैं, ठीक है। इनको हम चेंज भी कर सकते हैं यूजिंग CSS। इसको बोलते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप, एक प्रॉपर्टी होती है जिसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, चेंज भी कर सकते हैं कि कैसे डिस्प्ले होती है ये, ठीक है। तो इनको हम चेंज भी कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। फिर होती है हमारे पास डिस्क्रिप्शन, मतलब अनऑर्डर्ड में तो बेसिकली कोई ऑर्डर नहीं आता है ना। और ऑर्डर में क्या आता है, उनका नंबर आता है, जैसे 1 2 3 ऐसे करके क्या आता है, नंबरिंग आती है बाय डिफ़ॉल्ट, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, है ना। कहता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, DL टैग लेता हूँ, क्या लेता हूँ, DL टैग लेता हूँ। DL टैग के अंदर हम लोग कौन सा टैग लेंगे, हम लोग यहाँ पे LI टैग नहीं होता है, यहाँ पे 2 चीज़ होती है, एक होता है डिस्क्रिप्शन टर्म होता है जिसको हम लिखते हैं DT टैग के थ्रू, राइट। ये क्या होता है, डिस्क्रिप्शन टर्म। अब DT टैग में हमने ले लिया डिस्क्रिप्शन टर्म। डिस्क्रिप्शन टर्म क्या लेना है मुझे, HTML ले लिया मैंने, मान लो, है ना, अभी के लिए HTML ही ले लिया। और उसको मैं क्या करता हूँ, डिस्क्राइब करना है, तो मैं DT टैग का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लेंगे, या फिर HTML is used to define the structure of a web page, structure of a web page, ठीक है। HTML is used to define the structure of a web page, ऐसा कुछ करके हम लोग बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो DT टैग किस लिए होता है, DT टैग is used to describe the description term in description list, ठीक है। डिस्क्रिप्शन टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, DT टैग का यूज़ करते हैं। कोई भी टर्म हम लेते हैं ना, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, है ना। फॉर्मेटिंग के साथ में हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कुछ इस टाइप से देखो डिस्प्ले हो गया आता है ये, राइट, है ना। नीचे इसको डिस्क्राइब करके आया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट वे होता है इसका डिस्प्ले करने का। अगर आपके पास कोई और टर्म है ना, जैसे मैं एक टर्म और लेता हूँ, जैसे कॉफ़ी, मैंने ले लिया कॉफ़ी, है ना। या फिर CSS ले लो यहाँ पे, है ना, क्या कर लो,
CSS ले लो, यहाँ पे इसको मैं डिस्क्राइब करूँगा। तो CSS मीन CSS डिस्क्राइब करता है, क्या करता है, डिस्क्राइब करता है हाउ HTML elements should be displayed, it should be displayed on screen, paper, media, है ना, ब्राउज़र एक्सेट्रा, कहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा ना। तो ये कौन सी लिस्ट होती है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है, ऊपर वाली आपकी ऑर्डर लिस्ट होती है, और ये अनऑर्डर लिस्ट होती है, ठीक है। इसका यूज़ करके एक प्रोजेक्ट अगर हम करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यहाँ पे आते हैं, फाइंड आउट करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट, नहीं डिस्क्रिप्शन लिस्ट नहीं है, HTML लिस्ट हम लोग क्या करते हैं, टाइप करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इमेजेस में जाते हैं, इमेजेस में जाने के बाद लेट्स फाइंड आउट एन इमेज, कुछ इस टाइप से। लेट्स से मुझे क्या करनी है, क्रिएट करनी है ना, या फिर कुछ इस टाइप से मुझे क्रिएट करनी है, राइट। एक के अंदर एक लिस्ट आ गई, नेस्टेड लिस्ट इसको हम बोलते हैं, है ना, नेस्टेड अनऑर्डर्ड लिस्ट। नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक, ये देखो, है ना, कुछ इस टाइप से चीज़ें आ गई हैं। लाइक मुझे यही वाली क्रिएट करनी है लेट्स से, तो मुझे थोड़ा CSS का भी इसमें यूज़ करना पड़ेगा, नो डाउट, है ना। CSS का इसमें थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा कि यहाँ पे सबसे पहले देखोगे तो क्या है, इसको ना, इसको भी ले लेते हैं यहीं पे एक्जैक्टली ड्रॉ में, राइट। अब ये क्या है, 1 2 3, है ना। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, एक ऑर्डर लिस्ट लेंगे जिसके अंदर 3 लिस्ट आइटम होंगे, है ना। इसको बनाने का तरीका क्या है, एक ऑर्डर लिस्ट लेंगे और उसको क्लोज कर देंगे, और उसके अंदर क्या लेंगे, li1 li2 और li3, कुछ इस टाइप से ले लेंगे, जिसके अंदर हम ये कंटेंट डाल देंगे इसका, है ना। फिर क्या लेंगे अगेन, उस इस जहाँ पे ये लिस्ट आइटम क्लोज हो रही है पहली वाली, उसके पहले क्या लेंगे, एक ऑर्डर लिस्ट और ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एक ऑर्डर लिस्ट और ले लेंगे, ठीक है। एक ऑर्डर लिस्ट और ले लेंगे, और उसके अंदर क्या रहेंगे, 2 लिस्ट आइटम रहेंगी, लिस्ट आइटम 1 ये और लिस्ट आइटम 2 ये, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट, या फिर ऑर्डर लिस्ट पे आप बोल सकते हो इसमें। फिर देखो ये वाली आगे जहाँ पे li2 क्लोज हो रही है, उसके क्लोज होने से पहले, मतलब यहाँ पे क्लोज हो रही है उसके पहले मैं क्या लूँगा, एक और क्या ले लूँगा, ऑर्डर लिस्ट लूँगा, जिसके अंदर 3 लिस्ट आइटम होंगे मेरे पास, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर भी 3 होंगे, राइट। इसके अंदर क्या है, 2 होंगे, तो ये एक के अंदर एक होती जा रही है, देखो ना, ये भी देखो, राइट। तो इसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट ले लेंगे, राइट। तो ये एक लिस्ट आइटम क्लोज होती है, उसके जस्ट क्लोज होने से पहले, मतलब li टैग क्लोज होने से पहले क्या ले लेंगे, दूसरी वाली ले लेंगे, है ना। इसको हम बनाते हैं, लेट्स क्रिएट इट, थोड़ा सा समझते हैं इसको कैसे क्रिएट करना है HTML में। थोड़ी सी हमें CSS की भी क्या करनी पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने के लिए। इमेज ही हट गई है मेरी, ठीक है, तो ये सब हट जाएगा। तो टेक्स्ट पड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आते हैं, HTML लिस्ट, ठीक है। तो सिंपल सी लिस्ट हो गई, इसको हटा दो, HTML लिस्ट प्रोजेक्ट, इसको भी हटा दो, और इसको भी कमेंट कर देता हूँ मैं, कमेंट और कमेंट कर दिया मैंने। कुछ ऑलरेडी है इधर कमेंटेड टेक्स्ट, हाँ ये पड़ा हुआ है ना, ओके। तो क्या करेंगे, इसको आधा कमेंट कर दो इधर से, और इसको कमेंट कर दो इतना, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग एक हेडिंग दे देते हैं, HTML नेस्टेड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट दोनों है ये, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 नंबरिंग करके भी और ब्लॉट्स में भी है चीज़ें। तो सबसे पहले आउटर मोस्ट चीज़ों को रिजोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेना, 1, सबसे पहले हमें लेना 1 2 3, एक अनऑर्डर लिस्ट लेनी है जिसके अंदर 3 लिस्ट आइटम होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या ले लो, एक ऑर्डर लिस्ट ले लो जिसके अंदर क्या है, 3 लिस्ट आइटम है। तो li×3 करूँगा तो शॉर्टकट है, 3 एलिमेंट क्या कर देगा, सेम नाम से क्रिएट कर देगा। मतलब li×3 करूँगा तो मैं li 3 बार मेरे पास क्या हो जाएगा, बन के आ जाएगा, ठीक है। li 3 बार बन के मेरे पास आ जाने वाला है। तो लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2, लिस्ट आइटम 3 यहाँ पे मैं लिख देने वाला हूँ, ठीक है। या फिर इसको इरेज करते हैं ना, पूरा इरेज कर देता हूँ मैं इसको, जस्ट वेट अ सेकेंड। यहाँ पे स्क्रॉल करके दोबारा कॉपी कर लो इस इमेज को, यहाँ पे भी पड़ी हुई है, ठीक है। तो 1 2 और 3 इसको लेते हैं अब हम। तो इसका टेक्स्ट क्या हुआ, लिस्ट आइटम 1 लिखा हुआ वहाँ पे, लिस्ट आइटम 1, ठीक है। लिस्ट आइटम 2 एंड लिस्ट आइटम क्या है यहाँ पे 3, लिस्ट आइटम 2 एंड लिस्ट आइटम यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, 3 आ चुका है, ठीक है। तो देखो कैसे डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे हमारे पास में, कुछ इस टाइप से डिस्प्ले हो रहा है, देखो
ठीक है, 1 2 3 करके यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, ये देखो रोमन नंबर पे है, तो इसकी लिस्ट स्टाइल टाइप मुझे क्या करनी पड़ेगी, अब चेंज करनी पड़ेगी। लिस्ट स्टाइल टाइप क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, है ना। तो लिस्ट स्टाइल टाइप चेंज करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा यहाँ पे, देखो अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ऑर्डर लिस्ट के अंदर कि भाई लिस्ट स्टाइल टाइप ये, लिस्ट स्टाइल टाइप वो, तो सभी को अफेक्ट करेगा, है ना। तो थोड़ा सा एक टॉपिक है उसको मैं समझा देता हूँ इसमें आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं करता हूँ उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझा देता हूँ, ठीक है। विच इज़ 07 क्लास एंड आईडी एट्रीब्यूट, क्लास एंड आईडी एट्रीब्यूट, क्लास एंड आईडी एट्रीब्यूट, ये और पढ़ लो ताकि वहाँ पे जब हम सिलेक्ट करेंगे एलिमेंट्स को तब आपको और समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। क्लास एंड एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे मेरे पास 4 पैराग्राफ है ना, दिस इज़ पैराग्राफ 1, एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। दिस इज़ पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ 4, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ 4। मेरे पास 4 पैराग्राफ आ गए। अब मुझे क्या करना है, इनको स्टाइल करना है, क्या करना है, स्टाइल करना है। तो स्टाइल ठीक है मैं कर लूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टाइल टैग लगाऊंगा, स्टाइल टैग लगा के मैं क्या करूँगा, उसके नाम से सिलेक्ट कर लूँगा और मैं क्या कर दूँगा, उनको सिलेक्ट करके वहाँ पे CSS लगा सकता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, CSS लगा सकता हूँ। क्या मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो यहाँ पे येलो हो जाएगा, है ना, येलो ग्रीन डाल देता हूँ मैं। तो प्रॉब्लम क्या आएगी ना, एक यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी मेरे पास, क्या कि ये चारों एलिमेंट क्या हो जाएंगे, स्टाइल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चारों एलिमेंट स्टाइल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि चारों का नाम पैराग्राफ था। अब मैं तो कन्फ्यूज हो गया भाई यहाँ पे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इनको नाम असाइन कर देता हूँ, है ना, नाम असाइन करता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास एक क्लास में 50 बच्चे हैं, राइट। अब मैं किसी को भी रैंडम को उठा के बोलूँगा कि भाई एक बच्चा यहाँ पे आओ, एक स्टूडेंट यहाँ पे आओ, तो भाई 50 स्टूडेंट है, वो 50 आ जाएंगे मेरे पास, है ना। जब तक मैं उसका नाम नहीं लूँगा, राइट, विशाल, करण, है ना, ऐसे करके कुछ नाम नहीं लूँगा, तो मेरे पास क्या होगा, कोई आएगा ही नहीं मेरे पास एक पर्टिकुलरली, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इनको नाम असाइन करता हूँ। तो नाम 2 तरीक़ों से आप असाइन कर सकते हो एलिमेंट्स को, क्लास एंड आईडी का यूज़ करके, ठीक है। क्लास एंड आईडी का यूज़ करके नाम असाइन कर सकते हैं। तो क्लास क्या होता है, मल्टीपल्स हो सकते हैं एलिमेंट्स के नाम से, मतलब मल्टीपल्स नाम असाइन कर सकते हो एक ही एलिमेंट को, ठीक है। मल्टीपल्स इन एनी HTML एलिमेंट, मल्टीपल इन एनी HTML एलिमेंट। और जो आईडी होती है वो क्या होती है आपकी, यूनिक होती है। क्या होती है आपकी आईडी, यूनिक होती है, यूनिक होती है इन एनी HTML एलिमेंट, ठीक है। आईडी क्या होती है, यूनिक होती है। और आईडी को कैसे सिलेक्ट करते हैं CSS के अंदर, हैश से सिलेक्ट करते हैं, या एलिमेंट को कैसे, आईडी को कैसे सिलेक्ट करते हैं, बस हैश के थ्रू करते हैं। और क्लास को किसके थ्रू करते हैं, डॉट से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। क्या ये, बस ये ध्यान रखो, डॉट से क्लास को सिलेक्ट करते हैं और आईडी को मैं क्या करता हूँ, हैश से सिलेक्ट करता हूँ। तो मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, जो लेट्स से मुझे सेकंड वाले पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है बस खाली, तो मैं सेकंड वाले पैराग्राफ पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखूँगा। और एट्रीब्यूट आपको पता है कहाँ पे लिखना है, एट्रीब्यूट कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, क्लास के थ्रू लिखना है, ठीक है। तो क्लास में दे दूँगा यहाँ पे क्या, पैरा 2, पैराग्राफ 2 है ये मेरे पास, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको नाम असाइन कर दिया क्या, पैराग्राफ 2। अब पैरा 2 से मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ इस एलिमेंट को, ना कि इसके एलिमेंट के नेम से, विच इज़ कॉल्ड पैराग्राफ। अगर पैराग्राफ से सिलेक्ट करता हूँ तो क्या होता है मेरे पास, ये सारे सिलेक्ट होकर आ जाते हैं। तो मेरे पास एक प्रॉब्लम होती है कि भाई सब पे स्टाइलिंग अप्लाई हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आया, इस पैराग्राफ की जगह मैं लिखता हूँ क्या, डॉट पैरा 2, मतलब जो भी मैंने नाम असाइन किया था उस एलिमेंट को वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, दैट्स ऑल। अब वो डालूंगा तो क्या होगा, देखो सिर्फ सेकंड वाले पैराग्राफ पे मेरी क्या हो रही है, CSS अप्लाई हो रही है, फिर स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझो बस कि ये प्रॉपर्टी क्या लिख रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, वो मत समझो, क्या हो रहा है बस ये समझ जाओ अभी के लिए, वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इसकी मुझे क्या करना है, सेम स्टाइलिंग को 4th पे भी अप्लाई करना है, मतलब इस वाले एलिमेंट पे भी अप्लाई करना है। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा क्लास एंड देन पैरा 4 मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। पैरा 4 यहाँ पे मैं लिख दूँगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब इससे मतलब सॉरी पैरा 2 ही इस पर लिख दूँगा, ठीक है। सेम स्टाइलिंग इस पर भी अप्लाई हो जाएगी। तो अभी ये पैरा हटा के सिर्फ पैरा लिख देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि दोनों पे अप्लाई हो रहा है, कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, इन दोनों की क्लास बना ली पैरा नाम से, और इन दोनों को डाल दिए एक एलिमेंट पे, और दोनों पे सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है ना। लेट्स से कि मैं क्या चाहता हूँ कि अब जो 4th वाला पैराग्राफ है मेरे पास, उसमें क्या हो कि भाई उसमें अलग से कुछ स्टाइलिंग अप्लाई हो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इधर आया, मैं लिखता हूँ यहाँ पे पैरा 4, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैरा 4। ये कोई भी एक अलग से नाम दे सकते हो आप, स्पेस देके। ये क्या हो जाएगी, ये एक क्लास हो गई, ये दूसरी क्लास हो गई एक ही एलिमेंट की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे लिखूँगा पैरा पैरा 4, और बैकग्राउंड कलर ले दूँगा मैं क्या, सैडल ब्राउन दे दो, चलो सैडल ब्राउन दे दो। तो देखो सैडल ब्राउन हो गया बैकग्राउंड कलर, तो ये तो ओवरराइड हो गया है,
बैकग्राउंड कलर हटा के मैं लिखता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर लिख देता हूँ, जिससे क्या हो जाएगा मेरा टेक्स्ट सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो टेक्स्ट लाइन सेंटर में आ जाएगा, मतलब कुछ स्टाइलिंग इसने वहाँ से उठाई और कुछ स्टाइलिंग इसकी खुद की है। ठीक है, कलर इसका जैसे हो गया वाइट कलर हो गया, है ना, वाइट कलर हो गया, देखो वाइट कलर भी चेंज कर सकता हूँ मैं इसको, है ना, पैडिंग देनी हो अंदर से वो भी दे सकता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे CSS में डेप्थ में कवर, डो नॉट वरी कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टाइलिंग वगैरह पार्ट क्यों कर रहे हैं अभी से ही, बस चीज़ों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्लास एंड आईडी का कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो जितनी भी क्लास देनी दे सकते हो आप, स्पेस दे के एक और दे दो। अगर आप स्पेस नहीं दोगे तो ये एक ही क्लास कंसीडर होती है। ठीक है, जैसे मान लो आपने स्पेस नहीं दी तो क्या होगा, तो ये कुछ नहीं होगा यहाँ पे, है ना, तो स्पेस से क्या करो, उसको सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, अब सेम सिनेरियो हम लोग करते हैं आईडी के साथ में। क्या करते हैं, आईडी एक यूनिक सिलेक्टर होता है, क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, या फिर यूनिक सिलेक्टर बोल सकते हो आप इसको। तो मैं यहाँ पे क्लास की जगह मैं लगा देता हूँ आईडी। ठीक है, क्लास की जगह मैंने क्या लगा दिया, आईडी, और जो डॉट है उसकी जगह मैं लगाता हूँ हैश, क्योंकि आपको पता है आईडी को हम हैश के साथ में सिलेक्ट करते हैं, आईडी को हम हैश के साथ में सिलेक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे इस पर अप्लाई होगा, पर इस पर नहीं हुआ अप्लाई आपकी बार, क्यों, क्योंकि आईडी क्या होती है, यूनिक होती है, किसी भी HTML एलिमेंट यूनिक मतलब सिर्फ एक ही आप दे सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ये थी पहले, अब इसकी ये बन चुकी है। अब जब ये बन चुकी है तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट लाइन सेंटर, कलर वगैरह ये सब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो अप्लाई नहीं हो रही कुछ भी यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ सिर्फ पैरा 4, क्या लिख दूँ, पैरा 4 लिख दिया मैंने, तो देखो ओह ये रहा पैरा, यहाँ सेंटर में आ रहा है। ठीक है, पैरा 4 देखो सेंटर में आ रहा है। ठीक है, और मैं लिख दूँ सिर्फ पैरा, क्या लिख दूँ, सिर्फ पैरा, तो भाई इस पर भी अप्लाई होगा बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो मतलब एक ही मैं यूज़ कर सकता हूँ, या तो पैरा 4 यूज़ कर लूँ मैं, या फिर क्या यूज़ कर लूँ मैं, पैरा यूज़ कर लूँ। तो मल्टीपल्स मैं यहाँ पे आईडी नहीं दे सकता हूँ किसी भी HTML एलिमेंट को, मुझे क्या रखना पड़ेगा, सिंगल रखना पड़ेगा, सिंगल आईडी मुझे क्या करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। ठीक है, सिंगल आईडी मुझे क्या करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो पैरा 2 एंड पैरा 4 यहाँ पे ये चीज़ है। तो इस ऐसे मैं क्या करता हूँ, एलिमेंट्स को क्लास और आईडी दे सकता हूँ और उनको सिलेक्ट कर सकता हूँ इंडिविजुअली, और फिर उस पर क्या कर सकता हूँ, स्टाइलिंग कर सकता हूँ। ठीक है, वही मुझे यहाँ पे करनी है नेस्टेड लिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आओ वापस से, तो अगेन क्लास कब यूज़ करनी है, मोस्ट प्रोबेबली CSS जब आप लिखोगे या फिर स्टाइलिंग का काम आप करोगे, है ना, स्टाइलिंग पर्पस से हम लोग क्या करते हैं, उन एलिमेंट्स को क्लास देंगे। ठीक है, और आईडी कब देंगे, JS के लिए मोस्टली, या फिर एक यूनिक आइडेंटिफायर बनाने के लिए हम लोग आईडी से उनका नाम असाइन करेंगे, ना। ऐसा नहीं है कि आप हर जगह क्लास यूज़ कर रहे हो, आईडी यूज़ कर रहे हो। आईडी तब तक यूज़ नहीं करी जब तक आपको एक मतलब यूनिक एक एलिमेंट को मैंने आईडी दे दी, जैसे कुछ भी दे दिया मैंने, कंटेनर दे दिया, कुछ भी XYZ दे दिया, तो मैं उसको दोबारा कहीं और एलिमेंट पे यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, वो उसी पर्टिकुलर एलिमेंट का होता है। ठीक है, तो मैं उसको कहीं और यूज़ नहीं कर सकता है, फिर मतलब करने को तो कर सकता हूँ, बट वो एक यूनिक आइडेंटिफायर बनाई गई कि भाई आप एक यूनिक नाम दे दो उसको। ठीक है, जैसे आपका एग्ज़ाम के अंदर सबका एक यूनिक रोल नंबर होता है या ID नंबर होता है एक सबका, है ना, बट आपका एग्ज़ाम सबका सेम होता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम नेम आपका क्या रहेगा, सबका सेम रहेगा, बट ID क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो इसलिए क्या होता है आपके पास, जो आईडी होती है वो यूनिक होती है। किसी भी HTML एलिमेंट में आईडी एक ही रखो और उसको रीयूज़ मत करो कहीं और पे भी। रीयूज़ करना है आपको स्टाइलिंग के पर्पज से तो सब CSS का यूज़ करो, सॉरी क्लासेस का यूज़ करो बस। ठीक है, तो ये होती है आपकी क्लास एंड IT एट्रीब्यूट। ठीक है, ये क्या था, इंट्रो को भी रीनेम कर देते हैं नंबर 1 से 01 elements.html लगा देते हैं इसमें। ठीक है, 01020067 पे थे हम लोग। ठीक है, तो वापस से अभी 6 पे आ जाते हैं। तो लिस्ट का एक प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोग नेस्टेड लिस्ट बना रहे थे यहाँ पे। तो अब हमें क्या आ गया, कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया है अभी हमें। ठीक है, अभी हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है कि हमें करना क्या है। तो अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर लिस्ट होंगे, अनऑर्डर लिस्ट होंगे, है ना, तो उनको हमें कैसे सिलेक्ट करना है, वही क्लास वगैरह देके मैं क्या कर सकता हूँ, उनको सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पे, नेस्टेड लिस्ट बना रहा हूँ, एक हेडिंग दे दी मैंने नेस्टेड लिस्ट के नाम की, और एक ऑर्डर लिस्ट ले लिया, उसके अंदर 3 लिस्ट आइटम ले लिए हैं। ठीक है, और इसके अंदर एल आई यहाँ पे 3 ले लिया है, कुछ एज पर सैम्पल हमारा। ठीक है, कुछ इस टाइप से देखो, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इसका क्या करना है, अब वो लिस्ट स्टाइल टाइप चेंज करना है। तो एक प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल टाइप किसकी, तो इसमें मैं देता हूँ एक क्लास रोमन दे देता हूँ। रोमन क्या, क्योंकि मुझे इसमें क्या करना है, रोमन नंबर देना है। देखो, और रोमन नंबर भी अपर रोमन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ रोमन और अपर, ऐसे कुछ करके मैं दे देता हूँ। ठीक है, बस एक याद रहेगा कि भाई मुझे क्या करना है, इस वाली क्लास को, यानी इस वाली एलिमेंट को मुझे क्या देना है, जो प्रॉपर्टी है वो वाली देनी, इसलिए मैंने रोमन अपर लिखा है। ठीक है, रोमन अपर लिखने से कुछ नहीं होता है यहाँ पे, बस जब तक आप CSS के अंदर सेलेक्ट करके वहाँ पे मैन्युअली नहीं डालते ना, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ऊपर आओ, यहाँ पे मैं CSS लिखता हूँ स्टाइल टैग से, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं डॉट अपर रोमन।
मैंने उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया, मतलब ऑर्डर लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब उसके अंदर जितने भी लिस्ट आइटम थे उन पे सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा कि लिस्ट स्टाइल टाइप एक प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर, उसका लिस्ट स्टाइल टाइप चेंज करने के लिए बाय डिफॉल्ट कैसा था, नंबरिंग में आ रहा है, देखो यहाँ पे 1 2 3 करके आ रहा होगा, ठीक है, 1 2 3 करके आ रहा है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ क्या, मैं यहाँ पे देता हूँ अपर रोमन, क्या देता हूँ, अपर रोमन। देखो वर्क नहीं करा ये वाला, वर्क क्यों नहीं करा जी, देखते हैं, मे बी मैं गलत क्लास दे रहा होऊंगा, ठीक है। ओपन इमेज न्यू टैब, अच्छा रोमन अपर है, कॉपी कर लो सेम क्लास को। तो जब भी आप स्टाइल करोगे ना तो मोस्ट प्रोबेबली आप क्या करो, कॉपी करा करो क्लास ने, मैनुअली टाइप मत किया करो, क्योंकि यहाँ पे आप उल्टा सीधा लिख सकते हो। जैसे अभी हमने एक मिस्टेक करी है, तो रोमन अपर था ना कि अपर रोमन था, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे आ चुका है। तो पहला स्टेप तो मेरा क्लियर होगा कि बाहर वाला का मैंने क्या कर दिया, नंबरिंग चेंज कर दिया है, ठीक है। और सब में डॉट 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 लगा सकते हो आप यहाँ पे, अगर आपको लगाना है तो लगा दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करना है, अब पहले वाले लिस्ट आइटम 1 के अंदर 2 और नेस्टेड आइटम है, नेस्टेड आइटम 1.1, नेस्टेड आइटम 1.2। तो जहाँ पे ये एल आई क्लोज होता है पहला वाला, उसके पहले मतलब इधर, उसके पहले मतलब जहाँ पे ये 1 होता है उसके बाद में क्लोज होने से जस्ट पहले क्या करो, एंटर कर दो, और यहाँ पे ले लो ए और बी 2 ही है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट ही ले लो। ऑर्डर लिस्ट क्यों लिया, क्योंकि ऑर्डर में ए बी हो गया, 1 2 3 हो गया, ये सारे ऑर्डर होते हैं। जब सर्कल में हो, बुलेट्स में हो, स्क्वायर में हो, ये सारे अनऑर्डर्ड में लेना है, ठीक है। तो ओ एल के अंदर मैं क्या लेता हूँ, नेस्टेड आइटम 1.1 लिस्ट आइटम लेनी है मुझे, अगेन कितनी बार, 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे नेस्टेड आइटम 1.1 और नीचे लेंगे नेस्टेड आइटम 1.2, नेस्टेड आइटम 1.2 लेंगे यहाँ पे 2, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो उसके अंदर आ जाएंगे ये, तो उसके अंदर आ जाएंगे ऐसे, और नंबरिंग स्टिल क्या आ रही है 1 और 2 आए, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट है। तो उसका भी हम लोग चेंज कर देंगे, क्या अल्फ़ाबेटिक्स है, अल्फ़ाबेटिक्स में लोअर है या ऊपर है वो देख लेते हैं, चलो लोअर में है ए और बी, ओके। लोअर अल्फ़ा नाम देता हूँ मैं, लोअर अल्फ़ा, ठीक है, लोअर अल्फ़ा। और लोअर अल्फ़ा को सिलेक्ट करते हैं, वापस ऊपर जा देंगे और डॉट में दे देता हूँ लोअर अल्फ़ा और लिस्ट स्टाइल टाइप लोअर अल्फ़ा। अब जैसे लोअर अल्फ़ा दूंगा तो देखो ए और बी आ गया यहाँ पे चेंज होके, ठीक है, ए और बी आ गया यहाँ पे चेंज होके, राइट। फिर आपका क्या आता है, लिस्ट आइटम 2 के अंदर कितने, 1 2 3, मतलब बाहर देखो, ये अंदर वाले को मत देखो, बाहर से स्टार्ट करो, ठीक है। 1 और 2 3 है, नेक्स्ट आइटम 2.1 2 3, तो इसके अंदर भी एक ऑर्डर लिस्ट ले लो, जैसे हमने यहाँ पे लिया था ऑर्डर लिस्ट, किसके अंदर डाल दो, सेकंड वाले के अंदर, जो सेकंड वाला यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे इतना मनमाला क्लियर हो चुका है, और अब करते हैं सेकंड वाले के अंदर चीज़ें, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो अभी के लिए कितना आ रहा है देखते हैं, कैसे आ रहा है ये, ऐसे कुछ आ रहा है, ए बी करके आ रहा है, बट मुझे 3 लेने हैं यहाँ पे, है ना, 3 लेने हैं। तो मैं एक और ले लेता हूँ और एक क्लास हटा देता हूँ इसमें से, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ 1 2 3 ही डिस्प्ले करके आना है। 2.1 2.2 और 2.3 2.3 2.3 कुछ इस टाइप से, देखो 1 1 2 3 करके आ गया यहाँ पे, देखो, ठीक है। सैंपल क्या था मेरा, ऐसे था 1 2 3। अब क्या करो, सेकंड वाले को पकड़ लो, मतलब 2.2 को पकड़ लो, वहाँ पे क्या करना है आपको, 3 बनाने पर। अब की बार देखो यहाँ पे सर्कल में है, क्या है, सर्कल में है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अपना लिस्ट स्टाइल टाइप, मतलब टैग भी मुझे ऑर्डर लिस्ट की जगह अनऑर्डर लिस्ट लेना पड़ेगा, टैग मुझे क्या लेना पड़ेगा, ऑर्डर लिस्ट की जगह अनऑर्डर लिस्ट लेना पड़ेगा। सॉरी। तो अभी यहाँ पे भी क्या लेते हैं, एक इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, ऑर्डर लिस्ट को 2.1 के अंदर लिखना है मेरे को, नहीं 2.2 है, 2.2 है, तो 2.2 के अंदर, 2.2 यहाँ पे चल रहा है, अब इसके अंदर लिख लो यहाँ पे, ठीक है। क्या, अनऑर्डर लिस्ट को अनऑर्डर बना दिया। क्या कितने हैं एलिमेंट मेरे पास, 3 ही है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट आइटम 2.2.1, मैं 2 पॉइंट लगा देता हूँ इधर, ठीक है, हर एक में 2.2.2 2.2.3 फॉर्मेट कर देते हैं। तो ये अनऑर्डर लिस्ट किसके अंदर आई है, इस वाले के अंदर, मतलब 2.2 के अंदर आई है। अब देखो किस टाइप से डिस्प्ले हो रहा है, कुछ इस टाइप से डिस्प्ले हो रहा है, हमने अभी देखो यहाँ पे डब्बे डब्बे करके आ रहे हैं। मैं इनके चेंज कर दूंगा, यहाँ पे क्लास दूंगा क्या, सर्कल, ठीक है, क्या दूंगा, सर्कल। यहाँ पे ऊपर आया मैं और डॉट सर्कल लिख के क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, क्या, लिस्ट स्टाइल और टाइप क्या हो जाएगा यहाँ पे, सर्कल, क्या हो जाएगा, सर्कल। देखो सर्कल में आ गए वाले, ठीक है, सर्कल में आ गए। अब 2.2.2 के अंदर भी 2 आपके पास हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब लिस्ट आइटम है, और वो भी अनऑर्डर्ड है दोनों, ठीक है। तो नीचे आ जाओ वापस से, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट या कॉपी कर लो एक सेकेंड ही, और किसके अंदर है, 2.2 के अंदर है। तो यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसके अंदर जस्ट स्पेस देख दे, सॉरी एंटर करके और फिर डाल दो, और क्लास हटा दो सर्कल को,
और कितने हैं, 2 ही हैं, तो 2.2.2.1, 2 पॉइंट मतलब 3 बार 2 पॉइंट आएगा, और यहाँ पे भी 2 पॉइंट आएगा, और फॉर्मेट करो एक बारी, देखो अब हमारा ये बन चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है, ये आ रहा, ठीक है, तो ये सर्कल में था, उसके अंदर आ गया है, ठीक है। तो ये वाला डिपार्टमेंट जो था, जो कि मोस्ट डिफ़िकल्ट था, वो हमने बना लिया। अब इसके अंदर 3 के अंदर क्या है कि बुलेट्स में मतलब है ना, तो ये तो बहुत ईजी है। क्या करो, एक अनऑर्डर लिस्ट ले लो, या ऑर्डर लिस्ट भी ले सकते हो, अनऑर्डर लिस्ट लेना क्योंकि उसमें है, बुलेट्स में है। यहाँ पे आओ, डाल दो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लेके, और ये 3.1 है ना, 3.1 एंड 3.2, 3 है, 3 होंगे ना मेरे हिसाब से, 3.2 और 3.3, 3.3, ठीक है, 3.3 यहाँ पे हो गया। और अब क्या करना है, इसको मुझे क्लास देनी है, इसको मुझे देना है डिस्क क्लास, उसको क्योंकि उसको बोलते हैं डिस्क, ठीक है, डिस्क बोलते हैं उसको। तो डॉट डिस्क में मैं क्या देता हूँ, लिस्ट स्टाइल, जो टाइप होगी मेरी वो क्या बन जाएगी, लिस्ट स्टाइल टाइप क्या बन जाएगी मेरी, डिस्क बन जाएगी, ठीक है, क्या बन जाएगी, डिस्क बन जाएगी, कुछ इस टाइप से। देखो नहीं ये चेंज नहीं हुआ यहाँ पे, ये देखो कुछ इस टाइप से, जस्ट अ सेकेंड। तो डिस्क में हाँ सर्कल आ गया, बिल्कुल राइट, ठीक है। तो इस टाइप से मैं क्या कर सकता हूँ, इस HTML नेस्टेड लिस्ट को मैंने बना लिया है, ठीक है, HTML नेस्टेड लिस्ट को मैंने ऐसे बना लिया है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लिस्ट, मोस्ट प्रोबेबली कुछ कॉन्सेप्ट्स और बाकी हैं इसमें एट सम लेवल, ठीक है। तो ये समझ लो कि हमने आधे से ज़्यादा चीज़ें कर ली जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं HTML के अंदर, आधे से ज़्यादा चीज़ें हमने यूज़ कर ली है। मेटा टैग्स हो गया, ये वाले कुछ टॉपिक्स हो गए जो कि बाकी हैं, वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर।